बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा नतीजे अच्छे नहीं देखने को मिले। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कारण जो भी हो, ईवीएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्यादा सीटों पर लड़ने के बाद कम सीटें जीतना हो, वजह जो भी हो, फायदा बीजेपी और नीतीश को मिला। अब चुनाव हारने के बाद कुछ भड़के हुए नेता और कार्यकर्ता इसका ठीकरा ओवैसी पर फोड़ने को उतारू हैं। महागठबंधन किसे कहते हैं? क्या 3 से 4 पार्टियों के मिल जाने से महागठबंधन बन जाता है? एक तरफ ये लोग कहते हैं कि AIMIM को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी, ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। दूसरी तरफ AIMIM को गठबंधन में शामिल भी नहीं करते हैं। महागठबंधन का मतलब है कि पूरा विपक्ष एक साथ होना, और वो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता के खिलाफ है, जो बीजेपी को हराना चाहती हो। क्या ये लोग चाहते हैं किसी भी चुनाव में देश प्रदेश में, यूपी या बिहार में AIMIM पार्टी चुनाव न लड़े, या फिर ओवैसी को बीजेपी का एजेंट वोट कटवा साबित करके उनको चुनावी लड़ाई से बाहर कर सकें? अगर ये सच है तो इनको खतरा बीजेपी से कम ओवैसी से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में नीतीश प्लस बीजेपी की सरकार बनने से कम AIMIM के 5 विधायक जीतने से ज्यादा परेशान हैं ये लोग। सभी दल बीजेपी को हराने की कम ओवैसी के ना जीतने की चाहत ज्यादा रखते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम भागीदारी नहीं चाहती, सिर्फ मुस्लिम वोट की ख्वाहिश रखते हैं ये लोग। मगर अब लगता है कि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनकी गंदी सोच जग जाहिर होने लगी है। जनता इनकी गंदी पॉलिसी को भी समझने लगी है, जिसका नतीजा बिहार चुनाव में देखने को मिला है। ओवैसी की पार्टी AIM ने अच्छा प्रदर्शन किया और 5 विधायक जीत गए, जो कि कामयाबी की शुरुआत है। बिहार में AIMIM और बसपा का गठबंधन सिर्फ एक ट्रायल था। बिहार चुनाव की तर्ज पर ही 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की खबरें चर्चा में हैं। BSP और AIMIM गठबंधन पर राजनीतिक जानकारों की माने तो ये गठबंधन यूपी में बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है। यूपी में दलित मुस्लिम का अच्छा गठजोड़ है, अच्छे समीकरण देखने को मिलेंगे। सत्ता पाने के लिहाज से वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस गठबंधन के बाद यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, खास करके समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को। जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, मायावती चुनावी लड़ाई से बाहर है, यूपी चुनाव में उनका कोई नंबर नहीं है, मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं है। गठबंधन होने के बाद यूपी में मायावती और उनकी पार्टी बसपा पहले नंबर पर दिखाई देगी। AIMIM और बसपा गठबंधन की खबरों से दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता काफी खुश भी हैं। साथ ही ऐसी खबरों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों के नेता काफी चिंता में भी हैं। यूपी में दलित मुस्लिम वोट पर राजनीति करने वाली मायावती सत्ता पर काबिज होकर कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और एक बार फिर यूपी में AIMIM और बसपा के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सकती हैं। जिशांत सकलेनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।